आओ तुम्हें मैं रसोई के कुनबे से मिलवाऊं, एक एक करके इनका सबसे परिचय करवाऊं। मेरी रसोई का ये कुनबा बहुत पुराना है। जीवन का सारा मर्म इसी में ये सब ने माना है। जीवन की हकीकत को ये बतलाती है। मेरी रसोई मुझे बहुत कुछ सिखाती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी इस सरकारी घर की रसोई में। तो किचन के ठीक सामने एक बेडरूम है और यहाँ से लिविंग रूम भी दिखाई देता है और टीवी भी दिखाई देता है। और यहाँ पर दरवाज़ा भी लगा हुआ था, लेकिन मैंने उसे निकलवा दिया क्योंकि दरवाजे का कुछ भी यूज़ नहीं था और दरवाजे की वजह से ना किचन काफ़ी छोटा लगता था। दरवाज़ा निकालने के बाद उस दीवार को मैंने अच्छे से यूज़ भी किया है। और किचन में जस्ट एंटर करने के साथ ही लेफ़्ट हैंड पे मैंने 2 शेल्फ़ लगाई हैं। नीचे की शेल्फ में पानी का बर्तन, ग्लास, बॉटल्स और चकला बेलन स्टैंड रहता है, और जो ऊपर की शेल्फ है वहाँ पर ग्लास जार्स रखे हुए हैं मेरे। कुछ इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और शेल्फ के नीचे ही मैंने मेरे आलू प्याज की जो बास्केट है उसको रखा है। और काउंटर टॉप के इस कॉर्नर पर मैंने डेली बेसिस में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब रखी हुई हैं। और इस स्टैंड के ऊपर मैंने ये टाइल रख दी है। एक्चुअली यहाँ पर जब काम चल रहा था ना, तो जो टाइल्स के छोटे पीसेस रह जाते हैं या टूट जाती हैं वो इनके यूज़ में नहीं थी, तो मैंने इस तरीके से ना इन टाइल्स को अपनी किचन में कहीं कहीं पर यूज़ कर लिया है। और यहाँ पर देखिए ये सर्विंग स्पून्स रखे हुए हैं ना, तो ये जो है ये एक मेरा एक थर्मस था जो कि ख़राब हो गया था, तो उसके अंदर के पार्ट को मैंने निकाल कर इस तरीके से यूज़ किया है। सारे वुडन स्पैचुलास जो हैं वो इसके अंदर रख दिए हैं। और यहाँ पर भी मैंने 2 कॉर्नर शेल्फ़ लगाई हुई है, उसमें भी चीनी, चाय की पत्ती, घी ऐसे आइटम्स जो हैं वो सब रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये मेरा 2 बर्नर गैस स्टोव काफ़ी पुराना है लेकिन बहुत ही अच्छी कंडीशन में वो रखा है। और गैस के साइड में ही जो ये स्टैंड रखा हुआ है, इसे मैंने आइकिया से मुंबई गई थी तो आइकिया स्टोर से लिया मैंने इसको। काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मुझे मिला। एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 250-300 तक की रेंज में मिला। और कॉर्नर पर ये मैंने 2 प्लांट्स लगा के रखे हुए हैं। और इस तरीके से यहाँ पर ये सिंक दिया हुआ है। और सिंक के ऊपर की जो विंडो है वहाँ पर एस हुक की हेल्प से मैंने वाटर प्यूरीफायर टांगा हुआ है। और इधर एक शेल्फ़ लगाई हुई है जहाँ पर बॉटल्स और मग्स रखे हैं। और पीछे एक वॉच रखी हुई है, उसको एक्चुअली हैंग कर दो तो वो चलनी बंद हो जाती है, और ऐसे ही स्टैंड पे रख दो तो वो चलने लगती है। तो जब तक वो चल रही है तब तक ठीक है, बंद हो जाएगी तो फिर मैं उसका कुछ DIY बना दूँगी। और काउंटर टॉप के नीचे एक अलमारी दी हुई है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, काफ़ी पुरानी है। और जब मैंने यहाँ शिफ्ट किया था तो ये डोर तो बहुत ही गंदे थे। काफ़ी क्लीन किया, ले नहीं हुए क्लीन, तो फिर मैंने इस पर ऑफ वाइट कलर का पेंट कर दिया। और अंदर 2 ड्रम्स में मेरी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी रखी रहती है और आटे का डब्बा रखा हुआ है। और वो एक भगोना देख रहे हैं ना, वो काफ़ी हल्का हो गया है, तो किचन के कपड़े मुझे वॉश करने होते हैं या जस्ट कुछ धोना होता है तो उसे मैं यूज़ कर लेती हूँ। और सिंक के नीचे का जो ये पोर्शन है ये खुला हुआ था, तो जो मार्केट में क्रोशिया का टेबल क्लॉथ मिलता है उसे मैंने एज अ कर्टेन यूज़ कर लिया है। और किचन का ये पार्ट जो था खाली था, चाहिए तो यहाँ पर फ्रिज भी रख सकते थे, लेकिन फ्रिज को मैंने लिविंग रूम में रखा। और लोकल कारपेंटर से ये मैंने ट्रॉली बनवाई, 2 स्मॉल साइज़ की, मीडियम और 2 लार्ज साइज़ की। और इसके ठीक ऊपर ये क्रॉकरी यूनिट जो है ये बनवाई, और ये सब मुझे 30,000 में पड़ा। और इसको मैं एज ए काउंटर टॉप यूज़ कर लेती हूँ। इसके ऊपर मेरा OTG आ गया है, और डेली यूज़ में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब आ गई हैं। और इंडक्शन रख लिया है मैंने यहाँ पर ही। और जो ये क्रॉकरी यूनिट है ना, इसके नीचे मैंने लाइट्स लगाई हैं। ये लाइट्स तो मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, पर ये जो डबल टेप लगाया है ये मैंने हार्डवेयर की शॉप से लिया था, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का टेप है।
और इस क्रॉकरी यूनिट में मेरी काफ़ी सारी क्रॉकरी काफ़ी अच्छी तरीके से आ गई है। और ये क्रॉकरी यूनिट भी रिमूवेबल है। जब हम किसी और फ्लैट में शिफ्ट होंगे तो इसको निकाल के वहाँ जाकर भी लगा सकते हैं। और इस ट्रॉली में जितनी भी बास्केट्स हैं वो बिल्कुल ही सिंपल मैंने बनवाई हैं, अलग से कुछ कटलरी होल्डर या फिर जो प्लेट्स रखने के लिए रहता है उस टाइप की नहीं। सारी मेरी ट्रॉलीज़ की जो बास्केट हैं वो बिल्कुल ही सिंपल हैं और ये सब बाहर निकल आती हैं। अगर क्लीन करना है इनको तो ये सारी बाहर आ जाती हैं। और इनके अंदर जो ये मैंने शीट लगाई हुई है ये मेरी पुरानी किचन की शेल्फ़ में लगी हुई थी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं, ये ख़राब नहीं होती हैं, ईज़ी टू मेंटेन हैं। तो उस शीट को मैंने नीचे लगाकर और सारे बर्तन अच्छे से अरेंज कर दिए हैं और लगभग मेरे सारे ही बर्तन किचन के छोटे बड़े वो सब बहुत अच्छी तरीके से इसमें अरेंज हो गए हैं। और इस बास्केट में जो प्लेट स्टैंड रखा हुआ है वो अलग से ही रखा हुआ है और चाहिए तो मैं इस बास्केट में से निकाल के किसी दूसरी बास्केट में भी उसको रख सकती हूँ। और यहाँ पर एक टॉल शेल्फ बनी हुई है तो इसमें मेरा काफ़ी सारा सामान आ जाता है, मेरी सारी दालें, फूड प्रोसेसर, मिक्सी, उनके जार्स, सारे मसाले, बिस्किट्स, नमकीन्स और चीनी का डब्बा, चावल का डब्बा, जितने भी बड़े बड़े स्टील के डब्बे रहते हैं, पोहे का डब्बा, बेसन का डब्बा, मसाला डब्बा, वो सब अच्छे से यहाँ पर अरेंज हो गया है। और किचन में जब एंटर करते हैं तो ये राइट हैंड की जो वॉल है यहाँ पर दरवाज़ा खुलता था तो दरवाज़े को तो मैंने निकलवा दिया और इस दीवार पे मैंने एक ये छोटा सा बर्तन स्टैंड हैंग किया है और ये हैंगर हैंग किया है जहाँ पर मेरे बैग्स वगैरह जो हैं, एप्रन, नैपकिन्स, वो सब हैंग हो जाते हैं। और नीचे एक ड्रम रखा रहता है जिसमें कि एक्स्ट्रा ग्रॉसरी रहती है और ये मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है, कभी बैठने के, कभी उस पर चढ़कर मुझे सामान निकालना होता है तो उसके लिए यूज़ हो जाता है। और फ्लोरिंग की कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और आप सब जानते हैं कि सरकारी घर कैसे होते हैं, कोई चीज़ बहुत अच्छी मिलती है तो कोई चीज़ ख़राब। तो ठीक है, एडजस्ट करना पड़ता है। फ्लोरिंग को देख के पुराने ज़माने की याद आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था मैंने मेरी इस छोटी सी किचन को। तो किचन की कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।